वेलकम टू द चैनल। लाइव ट्रेडिंग करेंगे आज। ठीक है भाई। ओके जी ओके। पहले ज़रा मैं इनको देख लूँ। हिंद कॉपर, ये कॉपर सेक्टर बहुत बार बार गैप अप खुल रहा है। मेरे को लग रहा है इंट्राडे में ये लोग सेल फेस कर रहे हैं क्या, पता नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे हो भैया? अब भाई गैप अप खुल रहा है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। एनसीसी वालों के आज बुरे हाल हो गए क्या? अरे क्वालिटी वॉल्स भी आए हैं हम लोगों पे। हाँ कल देखा मैंने क्वालिटी वॉल्स। केवल केवल 3.99। कोई बात नहीं, बाइंग मिलेगी उसमें भी। ONGC आज तो इसमें ही मिल जाएंगे मेरे हिसाब से तो। हायरार्की। तो आप बंद हो जाओ शांति से, मेरे को मेरा काम करने दो। आप भी यहाँ से कल्टी मारो। अभी मैं थोड़ा सा चीज़ें देख रहा था ज़रा सा बस। ठीक है, 54 पॉइंट्स गैप अप अगर समझेंगे तो 873 के रीजन में मैं चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर टिक लगाए और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करे और ये लेवल दोबारा से रिटेस्ट करे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैटर दिखने को मिलेगा। अभी हो सकता है कि आज फिर से एक रेंज काइंड ऑफ मार्केट फॉलो करना प्रेफर करे। सेंसेक्स को अगर हम क्लोजली वॉच करेंगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गैप अप खुलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक आना बाकी है अभी भी। फर्स्ट टाइम गैप अप खुल रहा है। कल इंट्राडे में जिसने भी बाइंग करी होगी वो सब लोग आज कवर करना स्टार्ट करेंगे। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी भी है तो फिर कहीं ना कहीं कवरिंग तो आएगी। बैंक निफ्टी कहाँ खुल रहा है? 61,660। हाँ ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। ऑल टाइम हाई के नियर बाई है। हो सकता है हाई ब्रेक करे और फिर इमीडिएट नीचे आना प्रीफर करें। सेंसेक्स को अगर देखेंगे 83,969, यानी कि समवट खुल रहा है मार्केट यहाँ पे। परफेक्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन खुला था और मार्केट नीचे चला गया था और काफ़ी अच्छा नीचे गया था। तो चांसेस है दोबारा से यहाँ से एक सेल प्रेशर देखने को मिले। बस गैप अप है तो थोड़ा सा होल्ड करेगा सपोर्ट के आसपास, यही देखूंगा मैं। तो मेरे लिए काम रहेगा सेलिंग के इस साइड के लिए स्कोप देखना। अगर बाइंग की तरफ कोई स्ट्रेच होता है तो मैं होने दूंगा। और सारे रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे जहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस हैं, जैसे 80 क्या बोलते हैं ये 950 900, ये सारे रीजन पे मैं नेगेटिव जाना प्रेफर करूँगा। हो सकता है मार्केट स्ट्रेच होते हुए कंटिन्यूस ऊपर चलता जाए, तो जाने देंगे। अच्छा दिख रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर तो देखते हैं, मार्केट बता देगा बाइंग के लिए हमें एक इनफ साइन दे देगा। अगर वैसा होगा तभी जाके देखेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 चार्ट। एक पे रखेंगे हम 900 या 850 का कॉल। लेट से 850 का कॉल। अटक रहा है, बहुत अटक रहा है, क्या बात है, क्यों अटक रहा है? यहाँ पे हम रखने वाले हैं 900 का पुट। लेट से 850 का ही पुट रख लेते हैं। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट तो ऑन नहीं है ना। तो भैया देखना पड़ेगा ये कैसे स्ट्रक्चर से रनिंग करना स्टार्ट करता है। सारे के सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं, फर्स्ट टाइम टेस्ट होने वाले हैं। बट यही जो ना गैप डाउन खुल के गया हुआ था, तो मज़ा आएगा एकदम। हो सकता है इनिशियल कैंडल ही सेल ऑफ करने आ जाए। बस ये गैप के आसपास का रिएक्शन मुझे देखना है, नहीं तो मैं इसको फिर इंटरसेप्ट करना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ तक आने वाला है 750। और यहाँ से यहाँ तक भी अच्छा स्कोप है ऑलरेडी 900। हाँ ठीक है, मार्केट मूव तो आराम से कर सकता है। चांसेस हैं इनिशियल कैंडल में ही भगना प्रीफर करे, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बर्जर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। बर्जर आराम से कर सकते हैं। मान लो कहाँ खुल रहे हैं हम, भूल गया मैं। 875 खुल रहे क्या? हाँ ठीक है, 875 पे हम खुल रहे हैं। मान लो मार्केट यहाँ से एक टिक लगाया 900 और इमीडिएट जैसे ये लो ब्रेक होगा ये बर्जर एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, और मार्केट बहुत क्विकली नीचे की तरफ को आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है अगर वापस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी देर अभी फिर टाइम पास करने वाला है। इसका मतलब बायर्स अभी, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा बेकार साइन होगा क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ से क्विकली आते हैं तो बहुत प्यारे ढंग से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। और बायर्स तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। बायर्स के पास अभी ट्रेलिंग का मस्त अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा ट्रेल इस स्विंग के नीचे होंगे या यहीं कहीं पर ट्रेल होंगे। तो अगर इसको इंटरसेप्ट करेगा तब जाके एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, वरना नहीं दिखने को मिलेगा कुछ भी। पैटर्न अच्छा था पर हम नहीं कर सकते अभी।
यहाँ तो रेंज भी थी पैटर्न की, क्या ही बात है, यहाँ पे एक रेंज थी आराम से चल रही। मार्केट हाइज को बार बार टेस्ट कर रहा था, ब्रेक कर दिया, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके पीछे, क्योंकि सेलर्स फिर इंटरेस्टेड नहीं हुए ना इस पॉइंट पे। अगर सेलिंग का प्रेशर देखोगे तो बहुत वीक हो चुका था यहाँ पे, सेलिंग का प्रेशर नहीं है, बढ़िया क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। लास्ट टाइम पे इतना अच्छा क्लोज दिया, इतना अच्छा पुश किया, बट नहीं हो पा रहा है इस बार। तो समझ लो यहाँ पे बायर्स फिर जब क्लोजिंग के बाद, ऐसे नहीं कि समझ लो कुछ भी, तो यहाँ पे से यहाँ तो एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही थी, बहुत बढ़िया। ये अच्छा पैटर्न है, पता है, रिटेस्ट करके ना फिर एक और बार बाइंग के लिए चला जाएगा ये, ऐसा कुछ करके। हो सकता है प्रीवियस हाई जो है 900-875 इसको भी ब्रेक करना चाहे। यार मैंने इनका चार्ट 360 देखा, बहुत बढ़िया है यार ये अपस्टॉक्स वालों का, एकदम सॉलिड चार्ट। यहाँ पे मिलेगा हमें राइट साइड को जाने पे, यहाँ पे है ऑप्शंस हैं, ये चार्ट 360 बहुत बढ़िया है भाई। अभी नहीं करना चाहूँगा मैं, बट इतना बढ़िया है ना, एकदम एटीएम उटीएम सब लगा सकते हैं हम फटाफट से, फालतू का किच 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 नहीं है। ये निफ्टी का क्या लगा हुआ है, आवरली, यहाँ पे आवरली क्या लगा हुआ है। नाइन हंड्रेड आना स्टार्ट हो गया है, प्राइस में गैप फिल हो गया है, ये थोड़ा सा डाउटफुल मूवमेंट है भैया। प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट ले ले रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है, बट अच्छा दिख रहा है। इसका लो ब्रेक करेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लो ब्रेक करने पे भी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। तो लेट से यहाँ पे लो ब्रेक किया ना, तो मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, बट लेट से यहाँ टारगेट ये गैप तक, ठीक है। पुट का साइड क्या कर रहा है, पुट कहाँ गया, अबे अच्छा इतना है। कहाँ पे है हम पुट में, और कहाँ है हम कॉल में, दोनों तो सेम ही है यार, इन दोनों में इतना क्यों फ़र्क है। चलो पहला कैंडल बहुत प्यारा क्लोज दे रहा है भाई, आराम से सेलिंग के लिए चला जाएगा ये, इतना अच्छा सेलिंग के लिए कि क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे से टारगेट बहुत इजी है, 840 800 वगैरह। जय, यहाँ पे से मार्केट जैसा खुल रहा है, अगर एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनता है तो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगा सेलिंग करने के लिए। ना भाई ना, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन बन रहा है अभी, मार्केट अगर यहाँ पे से लेट से एक इमीडिएट नेगेटिव कैंडल आके यहाँ कहीं क्लोज देता है बिना रिकवरी हुए ज़्यादा, तो फिर मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा, इससे ज़्यादा बेटर और कुछ भी नहीं होगा। बट इसके लो के आसपास यहाँ पे 840 वगैरह के रीजन पे तो डोजी बनना मेरे हिसाब से तो स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा 850 की जगह हम चलेंगे 800 के कॉल में, और इसके बाद इसको हम, नहीं यार डोजी बनना चाहिए, नाइस। इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए प्राइस एक्शन एक्टिव हो जाएगा। स्टॉप लॉस कितना है, एंट्री कैंडल पे होना चाहिए स्टॉप लॉस तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बनेगा अभी, थोड़ा सा और नीचे। अच्छा है, अगर होल्ड कर रहा है तो और अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 860, ये सब रीजन के ऊपर बोले तो 860 वगैरह 5 तक तो नहीं जाना चाहिए फिर, क्योंकि डाउटफुल हो जाएगा, जो कि दिख रहा है डाउटफुल हो गया। क्या, ठीक है कोई बात नहीं, एक और बार फिर से ट्राई करेंगे, अभी मार्केट को पकने देना। यहाँ पे बायर्स अच्छे आए हुए हैं, जब तक ये जोन डिफीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक सेलिंग के लिए कोई स्कोप नहीं। अगर ये बहुत क्रिपल्ड जाता ना यहाँ कहीं पे, मैं शॉर्ट करने का सोच सकता था, बट अभी नहीं। हाँ अगर इमीडिएट सेल ऑफ आ जाता है जस्ट इनगल्फिंग टाइप तो बहुत बढ़िया बात है, बट जिस मैनर में ये बायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये इंटरेस्टेड हैं, शायद से बैंक निफ्टी की वजह से होंगे। ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी अगर ब्रेक नहीं किया होगा अभी। सेंसेक्स को रखना था ना आज, सेंसेक्स कहाँ पे रखूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास, दो चार्ट लगे हुए यहाँ पे। सेंसेक्स BSC, अरे भाई सेंसेक्स क्या मूड में हो आप, आपके पास इतना अच्छा प्राइस एक्शन बनने का टाइम है।
नाइस। देखो क्या होता है ना, जब दो केसेस यहाँ पे होते हैं, एक तो ऑब्वियसिटी आ जाती है, सबको मालूम है कि यहाँ पे गैप फिलिंग आने के चांसेस हैं, तो मार्केट क्या करता है, इमीडिएट थोड़ा सा रिवर्स करना प्रीफर करता है। यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड आपको दिख जरूर रहे होंगे, बट ये भी देखो कि इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है इतने टाइम से, तो ये सेलिंग के जोन में अभी परफेक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, समझो प्राइस को समझो। पहला कैंडल आपको बोलेगा कि बाइंग के लिए जाता हूँ, बट जाएगा नहीं। बट एक ही चीज़ का इशू है, कल भी यही चीज़ हुई थी, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे कहीं पर क्लोजिंग करे, इसके नीचे कहीं या इसके आसपास। फिर यहाँ पे एक प्राइस अगर आ जाता ना, प्राइस एक्शन तो अच्छा था, क्योंकि अगर यहाँ हायर लेवल को ये होल्ड करना स्टार्ट कर गया ना, तो फिर बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा 900 वगैरह के रीजन तक जाने के लिए। ठीक है, कैंडल अच्छा दिख रहा है, चांसेस हैं ये नेगेटिव ही क्लोज दे। पहला तो मैं चाहूँगा कि इस जोन के आसपास एक अच्छा अप्रोच हो, यहाँ पे थोड़ा वेट करे और फिर ब्रेक करे। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, बट नहीं जाएगा कहीं भी ऐसा। इसके नीचे जाएगा तो फिर क्रॉस करते ही साथ सेल करना चाहेंगे, वैसे तो एक्चुअली यहाँ पे सेल होना चाहिए। ठीक है, 800 का कॉल, ठीक है। एक अच्छा कैंडल क्लोज देता है ना तो शॉर्ट करता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। थोड़ा पुल होता ना तो अच्छा था, मेरे को लग रहा है कि ये निकलने में ही मानेगा ये। हाई ब्रेक ना करे ज़्यादा बेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मत दो तुम मेरे को एंट्री, मुझे और ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे बायर्स आए थे, क्या हो रहा है डिस्को डांस चल रहा है क्या? ठीक है, वेट करते हैं। हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए था, हाई ब्रेक कर दिया सेंसेक्स। भाई भाई यहाँ पे मैं ऑर्डर लगाने वाला था। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, इतना हेविली बाइंग आना है, इसका मतलब बायर्स इस लेवल को इंटरेस्टेड हो रखे हैं भैया। ठीक है, समझो, अगर ये कैंडल जाके अभी एक अच्छा क्लोज देता है तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैं 850 का पुट, कहाँ है, बहुत प्यारा कैंडल, लेट से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। चांसेस हैं वैसे कि ये स्टॉप लॉस में कवर हो जाए, बट फाइन। 900 का टारगेट है हमारे लिए, और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा है नहीं। इस कैंडल के ऑलमोस्ट अगर हाफ को रिकवर हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 850 का पुट किया है हमने, ठीक है, चलेगा, चलेगा मुझे। 900 हमारे लिए टारगेट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 900 आया तो मैं बुक कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अभी, क्योंकि फेक ब्रेक अगर ये होता है तो फिर मार्केट बहुत क्विकली नीचे, सी का प्रीमियम अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में ना, ये ना बहुत क्विकली आएगा ना जी ना, कोई फ़ायदा नहीं है इस कैंडल का। अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर बहुत अगर एक बार हाई ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ ट्रेल करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये अभी ब्रेक, यार ये वॉलेटाइल बहुत हो रहा है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके नीचे अगर आएगा ना तो फिर बहुत क्विकली नीचे आना प्रेफर करेगा मार्केट। लेट्स से यहाँ पे मैंने ट्रेल किया है, क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है, अभी ब्रेक करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए। मेरे को डाउटफुल लग रहा है, पता है, पी का प्रीमियम सिंक में है, बट सेंसेक्स डाउटफुल लग रहा है मुझे, डाउटफुल। मेरा मानना है इसका लो ब्रेक होते ही ना मार्केट बहुत क्विकली नीचे गिरना प्रेफर करेगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेल दे दूंगा। ठीक है, अभी होल्ड कर रहा है, अच्छा दिख रहा है होल्ड करते हुए। यहाँ पे ना ये किया क्या इन्होंने, मेरे को समझ ही नहीं आया। बायस बहुत, ये सेंसेक्स ना जिस दिन एक्सपायरी देता है ना मेरा भेजा, उस दिन बहुत ख़राब होता है, इतना गंदा मूव मार्केट करता है, क्या ही बताऊँ मैं।
अभी भी ये फिर जाके ना कहीं ट्रैप करने वाला सिनारियो ना, अब की बार ये सेलिंग के लिए लीड करेगा। कितना स्टॉप लॉस सेट हुआ? 374। ठीक है चलो 21। क्या करना चाहिए एक्चुअली, वेट करो फिर जाके वापस। डे हाई और डे लो को सिक्योर करा जा रहा है, बहुत बढ़िया। मेरे को नहीं पता करना क्या चाह रहे हैं अभी हम। ऐसा जोन भी नहीं है कि कंफ्यूजिंग होना चाहिए था, बट बट ये 5 का अगर लो क्रॉस करता है ना तो एक सेल अपॉर्चुनिटी तो आएगा। स्टॉप लॉस कितना दे सकता हूँ मैं? छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकता हूँ मैं फर्स्ट टाइम पे ना। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट यूज है। नेगेटिव क्लोजिंग अगर ये कैंडल दे देता है ना इस जोन के आसपास तो तब ठीक है, बट 5 रुपये के आसपास ही दे पाऊँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा। 800 तो नहीं कर सकता मैं, इसका मतलब 850 का कॉल करना पड़ेगा हमको। ना भाई ना। हाँ अभी अच्छा दे रहा है क्लोजिंग, बट सी का प्रीमियम अगेन। लोचा भाई कर रहा है, लोचा भाई थोड़ा सा पुल करता अपर साइड को तो अच्छा था। पैटर्न तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसके नीचे मैं सेल करना प्रीफर करूँगा 1 सेकंड के लिए। और मेरे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस। मेरे को लग नहीं रहा है इसके लक्षण देख के कि ये नीचे जाने वाला है। टारगेट गैप फिलिंग ही रहेगी। थोड़ा सा मैं पैनिक कर रहा हूँ बट फाइन, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छा दिखा है क्लोजिंग देता हुआ। अगर गैप फिलिंग के लिए निकलना चाहिए, सबसे बड़ा बात पता है क्या, इस जोन के नीचे निकलना चाहिए। अगर इस जोन के नीचे निकलता है तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं। ओके फाइन, गैप फिलिंग के लिए अभी थोड़ा सा आ तो सकता है, बट 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 कुछ नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम। ये मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि मैंने ना पहला रूल ब्रेक किया था, इसीलिए कि मैं बाइंग की तरफ को नहीं बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था आपकी सेलिंग की साइड को। यहाँ से अगर फिर वापस बाउंस बैक करता है ना तो फिर डाउटफुल है। फिर मार्केट यहाँ रेंज प्रेफर कर रहा है, इसके नीचे इसको निकलना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे से नीचे की तरफ को निकलना स्टार्ट करना चाहिए 820 वगैरह के रीजन तक ना। ना ये कैंडल हाई ब्रेक करेगा ना तो मज़ा आएगा एकदम, बायर्स यहाँ पे और इंटरेस्टेड हो जाएंगे। स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया पता है यहीं पे होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक करेगा ना तो ये फिर वापस जाना चाहेगा। अगर सेलिंग के लिए जाना है, मार्केट के पास इतना अच्छा रीजन है क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंट्री हुए थे, ये सारे अपना कवर करना स्टार्ट करेंगे और फिर एक सेलिंग मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा। ये मैं अपनी साइड से सोच रहा हूँ, बट फाइन। तुम दिल की पुट का प्रीमियम क्या बढ़िया डांस किया हुआ है। प्राइस एक्शन की एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी? लेजिटिमेट यहीं पे एंट्री होना चाहिए था। बहुत प्यारा फ्लो तो अच्छा है बट निकलना चाहिए। दिक्कत यह है कि यहाँ से निकल नहीं रहा है अभी। हो सकता है कि रीटेस्ट करे उसके बाद निकलना स्टार्ट करे, बट फाइन। गैप कहाँ पे है ये देखेंगे हम। 806 800 अभी तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे से थोड़ा बाइंग का प्रेशर फेस कर सकता है, बट फाइन। एक ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी देते तो और ज़्यादा बेटर है। यहाँ से पुल करे फिर वापस जाए। चिलगम किया के ये गैप फिलिंग करने तो आएगा, इतना तो मुझे पता है। हो सकता है एक ट्रेल देखने को मिले। ओके अभी आएगा शॉर्ट, वही सॉरी कवरिंग आएंगी। इनकी सारी पोजीशंस अब कवर होना स्टार्ट होंगी क्योंकि यहाँ पे पेशेंस खोना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा ना, देखना एक सेल प्रेशर और हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सभी ये सोच रहे होंगे कि ये रिवर्स करेगा, बट जैसे ही लो ब्रेक होगा ना, ये सारे के सारे लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार इतना अच्छा होल्ड कर रहा था, गैप भी क्रिएट हुआ था, गैप जनरेट नहीं हुआ, अलाना फलाना ढिमकाना। और तभी आएगा एक मोमेंटम 810।
ठीक है, इसी कैंडल में आ जाए तो और बेटर है। गैप कहाँ पे है? 805 806, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा और नाइस। ट्रेलिंग वालों के लिए सिंपल रहेगा, ये जब कैंडल अप्रोच करेगा ना उस कैंडल के ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि अभी तो मुझे थोड़ा लग नहीं रहा कि ये पहुंचेगा, बट फाइन। नाइस, कैंडल तो बहुत प्यारा क्लोज दे रहा है भाई, यहाँ पे ट्रेल होना चाहिए। एक सेकेंड, इसमें मैं एक ट्रेलिंग करूँगा क्योंकि टारगेट के आसपास मार्केट पहुँच चुका है। 10 पॉइंट यहाँ से अगर शार्प रिवर्सल करता है तो करने दो। ना, ये मोमेंटम अच्छा नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मैंने रिस्क ले रखा है एक तो मेरे को चुप बैठना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक अच्छा ट्रेल दिखेगा जब मार्केट लो ब्रेक करेगा ना, इसके ऊपर मैं ट्रेल कर सकता हूँ, बट पहले लो ब्रेक करना चाहिए और इनफ लो इसको निकल जाना चाहिए जिस मैनर में कैंडल बन रहा है ना। बट डाउटफुल तो है क्योंकि कंटिन्यूस आ रखा है, हो सकता है पहले कुछ और करना चाहे, बट फाइन। 18 19 20 रुपये का कहाँ पे है? यहाँ पे टारगेट है 1:2। इनफ लो लो ब्रेक कर गया, प्राइस एक्शन बन गया, अच्छा ट्रेल मिलेगा एक परफेक्ट। एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी तो मिला हुआ है। कैंडल तो काफ़ी अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। मैं बस ये देख रहा हूँ लो ब्रेक करता ना एक बार तो मज़ा आ जाता है एकदम, और कवरिंग देखने को मिलती। ठीक है, लो ब्रेक करेगा एक और सेलिंग मोमेंटम मिलेगा, टारगेट का वेट करेंगे, इतना तो हमें सीखा हुआ ही है। नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, बट अच्छा ट्रेल मिल गया एक, क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस बेंड होना स्टार्ट करेगा। एक टिक आप नीचे की तरफ को लगाओगे तो मुन्ना भाई, मेरे को लग रहा है ना ये इनफ फ्लो चला जाएगा नीचे 800 780 वगैरह के रीजन में, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी प्यारे बने हुए हैं। बट आने देंगे हमारा टारगेट अचीव होने देंगे, थोड़ा सा रह गया। अभी एक ट्रेल और करेंगे, यहाँ पे टारगेट तो आ गया है, एक सेल प्रेशर और जनरेट होता ना। नाइस, कैंडल काफ़ी प्यारा बना। थोड़ा सा लो ब्रेक करे मैं बुक कर दूंगा इसको, बट लो ब्रेक मेरे को लग नहीं रहा। अहाँ 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 ना 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 ना, अब धैर्य नहीं कौन, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा था। मैक्स जो है 17 पॉइंट दिया, ट्रेल जो है समवट ये पॉइंट पे मिला है 354। हाँ अरे कंसो, क्या कर रहा है तू भाई, अच्छा पॉइंट था बट नहीं मिला ना, ये दिक्कत है। प्रीमियम ने प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक नहीं किया, सॉरी इसने ऑप्शन बाइंग गया जो भी है इसमें, यहाँ से अच्छा है। पता है अभी भी ना इतना प्यारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिजेक्शन आया हुआ है, बायर्स इसमें इंटरेस्टेड दिख तो रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है। जब तक ये लोअर साइड को ब्रेक नहीं करता सेलिंग नहीं करनी चाहिए, रैदर देन ये बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड होता हुआ दिख जाएगा। बात अच्छी है कि गैप पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल अभी तक नहीं बनी, यहाँ पे से सबसे बढ़िया ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे है, और यहाँ से एक हायर हाई बन गया तो तब है। प्रॉफिटेबल होता ना मैं तो आराम से इसको होल्ड करता, मैं पता यहाँ पे देख रहा होता मैं क्लोजली एकदम कि यहाँ पे से क्या हो रहा है, इसके हाई के ऊपर नहीं निकला और ये अच्छा दिख रहा है। अभी मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे से एक बाइंग का प्रेशर हमें फेस करते हुए दिखने को मिल सकता है। मैं बस इतना हूँ कि मैंने इसको बुक अच्छे रीजन पे नहीं किया, बस ये दिक्कत है। क्या बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ मैं। एट द रेट कितने पे आए हम,
ये क्यों नहीं है, मार्किंग नहीं है क्या हमारे पास? एट द रेट आए हुए हैं हम, कब आए हम आए 9:25 पे। 5 SL टू कितना है, 3.65। ये एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आउट ऑफ रिकवरी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, मैंने ये रिकवरी पे ले नहीं डाला ये सोच के कि हाँ मेरा मनी वापस आ जाए, ध्यान रखना। मैंने सिंपल क्या किया, मेरा एनालिसिस मेरे को कह रहा था कि भाई गैप फिलिंग आ सकती है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या सेटअप हो सकता है यहाँ पे मार्केट अगर नीचे की तरफ को आया हुआ, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे तो हर बाइंग कैंडल के बाद फॉलो थ्रू था। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी बट इमीडिएट फिर नीचे आ गया, यानी कि फर्स्ट साइन अप यहाँ पे सेलर्स क्या हुए हैं, एग्रेसिव हुए हैं। फिर मेरे लिए थोड़ा सा सांस रही अटकी हुई जब तक ये लो क्रॉस नहीं हुआ, बट जैसे ये क्रॉस हुआ फिर मैं समझ गया था ये गैप फिलिंग ये वो सब कुछ ठीक है करके। और प्रीमियम कितना अच्छा डिके हो रहे हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और अगर मैं 800 का कॉल करता ना तो 1:2 तो मुझे इजीली दिख जाता, बट ठीक है। बहुत बढ़िया। बोल रहा हूँ ना, आज का प्रेशर याद रखना, एनालिसिस को एक बार फिर देखना। अभी हम यहाँ पे रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे से हो सकता है कि एक मतलब हमें क्या मिले, एक शार्प सेलिंग देखने को मिले, एटलीस्ट 760 780 तक तो हमें एटलीस्ट जाना है। अभी देखना ये स्लो एंड स्टडी अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे से ये बायर्स का रीजन है ज़रूर, बट अब बायर्स इसमें इंटरेस्टेड अभी दिखेंगे नहीं। हो सकता है ये थोड़ा सा बेंड हो और उसके बाद समवट फिर नीचे जाना स्टार्ट करे, बट डाउटफुल है क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ पे मैं इन्वर्टेड हैमर सोच रहा हूँ 5 मिनट में यहाँ कहीं से सेलिंग का एक प्रेशर फिर जनरेट होगा। ये काफ़ी अच्छा था, अगर इसके ऊपर ट्रेल करना था या एंट्री तो अच्छी होती। स्टॉप लॉस कितना छोटा था यहाँ पे, हाँ नाइस। डांस, मार्केट इज डांसिंग एंड वी आर डांसिंग टू। पहले वाले में कितना यार, पहले वाले में थोड़ा सा ना स्टॉप लॉस मैंने गलत दिया, 4.25 दे देता ना मैं तो मज़ा आ जाता, पर ठीक है। ये हमने लिया आपके @921 पे। पाँच तीन छः, नाइस। ये सब ये बुद्धि मेरी लास्ट मोमेंट पे आया कि अगर ये हायर साइड को जाएगा तो मुझे ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। अगर मैं ये चीज़ को अवॉइड कर देता ना तो मेरे लिए एक अच्छा डे आज भी हो जाता। मार्केट लोअर साइड के लिए अभी वेट कर रहा है और नीचे ये जा सकता है, बट ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, पता है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग 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 है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैसे है पता है? हमको नहीं पता है। भाई देखो, मैं होता मैं इसके नीचे शॉर्ट करना प्रेफर करता। स्टॉप स्टॉप लॉस में यहाँ, अबे अभी नहीं भाई, अभी क्या @ ये मैक्स यहाँ पे ट्रेल 1 मिनट का ट्रेल कहाँ पे है? नाइस, 1 मिनट का प्राइस एक्शन ट्रेल नहीं दिया है ना, हाँ वही, ये भी तो नोट करना है मुझे। And affection, mama, I'm looking for the ghost. Did I know exist? मामा I'm looking। इन्वर्टेड हैमर की जगह यहाँ जिराया भाई आ गए, बट बहुत प्यारा।
थोड़ा सा वेट करें। जितना ज़्यादा अच्छा है नीचे की तरफ को 780 याद है, तो एंट्री 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 वाज राइट देयर। ओके, इतना स्पीड में एंट्री पकड़ा है ना कि मुझे टाइम तक नहीं दिया सोचने का। मैं पहले ज़रा नोट डाउन कर लेता हूँ चीज़ों को, फिर मैं देखता हूँ। ये कौन है यार? हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें वॉल्यूम नहीं रहता, मैं नहीं कर रहा इसमें ना। सेलिंग की साइड को हम कर सकते हैं। पहले तो मुझे वो दिखाओ, टाटा। टाटा भाई क्या कर रहे हैं? उफो, टाटा स्टील तेरा कमर टूटे। टाटा स्टील में इतना अच्छा सेलिंग का पैटर्न था बाबा, अभी सेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ पे सेल होना चाहिए था? यहाँ पे। और स्टॉप लॉस इधर ही पे। अरे हाय, कितना अच्छा प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है भाई। पर हर चीज़ नहीं कर सकते हम मिस्टर, याद रखो। जी 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 जी, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इधर मार्केट को वेट होना चाहिए 208 वगैरह के रीजन में। अरे यार 780 आ गया, ठीक है। एटलीस्ट मैंने बोला था मार्केट एटलीस्ट क्या करेगा, 780 जाना चाहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं भगाते स्ट्राइक प्राइस को। लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी आया है। 505 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 8 रुपीज़ का टारगेट। तुम्हारा कद्दू 8 रुपीज़ किस बात के? हट यहाँ से चूम, पहले इसको करने दो। जाने वालों जरा। इसका स्टॉप लॉस कितना था? 7 पॉइंट कुछ था ना। मेरे को ध्यान नहीं है यार इसका स्टॉप लॉस, बट लेट से 7.5। टारगेट क्या करना चाह रहे थे हम? 25,900 ट्रेल्ड। प्राइस एक्शन बन तो अच्छा रहा है, बट बाइंग के लिए मैं अभी इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि कभी भी प्रीवियसली जो है ना बायर्स का हाई ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से एक शार्प मोमेंटम आ सकता है वापस 806 वगैरह तक, फिर वहाँ से नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अगेन हमारे पास अभी बहुत अच्छा स्पेस है, 760 वगैरह तक हम ईजिली जा सकते हैं। मोहम्मद सेड दैट चीज़ ओके। हाँ, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एक ट्रेल दिखने को मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, इसका हाई टेकन आउट किया। तू भी आ बेटा इधर। अब तुम दोनों के दोनों कल्टी मारो और दो चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। मुझे ज़रा 800 के कॉल को देखना है। 800 का कॉल किधर है? 800 का कॉल मैंने बस इसलिए नहीं किया ना क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे को एंट्री मिलनी थी, 4 रुपये का स्टॉप लॉस था, बट रिवर्स करता तो और अच्छा ले लेता है। और इसने आते आते नीचे किस कैंडल में हुए थे हम ट्रेल आउट? अरे भाई अच्छा इसमें ना,
हाँ ये भी 19.6 के समथिंग दे गया था यार, नाइस। शायद से एंट्री में कुछ इश्यू होगा बट फाइन। उसके बाद की एंट्री देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री जो मैंने बोली वो बोली अराउंड यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग है, थोड़ा सा नीचे मिला होगा। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो इसी एंट्री कैंडल पे होना चाहिए था, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है और 8780 तक हमें 10 पॉइंट्स दिख गए, तो 1:2 तो ना सही बट हाँ 1:2 है लॉजिस्टिकली अगर देखोगे तो। स्टॉप लॉस क्योंकि मैं प्रीफर करता है जब ये लेवल को ब्रेक करने वाला कैंडल है ना यहाँ पे ट्रेल करना, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे इसको नोट करना है मेरे को अभी। अरे यार ये लॉगिन कर रखा है, हाँ कर रखा है नाइस। देखोगे अभी प्राइस एक्शन थोड़ा सा बन रहा है, ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी जो है अच्छा दिख रहा है। सी का चार्ट ज़्यादा कुछ इनरोल हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहा है। टाटा भैया ने आज धोखा दे दी क्या? कौन कौन है यहाँ 15 मिनट में? कौन था? SBIN ने फेक ब्रेक किया है भाई, ठीक है भाई, तो इसमें हम सॉर्ट करने वाले हैं SBIN को। SBIN कितना है इसमें स्टॉप लॉस? SBIN को सॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस देखते हैं यहाँ पे 2.20 यार 6 सेल करते हैं 25-20 क्वांटिटी। अबे तेरी तो, अबे इतना नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस 20.5, अब ठीक बैठा भाई। स्टॉप लॉस होना तो इधर चाहिए स्टॉप लॉस को, तो क्यों दूँ मैं उतना ऊपर? कद्दू मेरा ना ऊपर, तो मैं तुम्हें कद्दू दूंगा, ठीक है। टारगेट क्या करेंगे? टारगेट करना चाहेंगे ट्रेंड लाइन का लोअर, बोले तो इधर कहीं चांसेस है मैक्सिमम इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट फाइन। फैन अबे ओए, अबे शिट, गड़बड़ हो गया रे भैया, मैंने ना धन में कर दिया गलती से। इसका लो ब्रेक करेगा, एक और फ्लो ही देखने को मिलेगा। बुक करना पड़ेगा यार ये जल्दी से। अब ले लिया ना, अब नहीं सोचना। चल HDFC, ओह क्या प्यारे प्यारे सेल पैटर्न बने भाई आज, क्या बात है क्या बात है। यहाँ तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करना प्रीफर कर सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे था। एक और ट्रेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, अभी नहीं, अभी स्विंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे से ट्रेल होना चाहिए, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके फिर ब्रेक करता है या नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं हम। मैं अभी SBIN का ट्रेड, ये सी का प्रीमियम अच्छा नहीं चल रहा है। हिंदुन लीवर बहुत प्यारा है भाई, सेलिंग के लिए इतना प्यारा है ना ये हिंदुन लीवर। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी सॉर्ट करने का सोचता हूँ मैं। बस ये वॉल्यूम लेस होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें मेरे को एक ही चीज़ का क्लू है, मेरा स्टॉप लॉस कितना बैठेगा। जाने वालों जरा 4.20 हिंदुन लीवर, इसमें सेल करेंगे 2324, सेल एंट्री प्राइस 2324, क्वांटिटी हम रखने वाले हैं 4.2 यानी कि 10 ना 10 तो नहीं 13 15 चको 60, 13 चको 12 चको 45। मुड़ के देखो मुझे, इंसान हूँ एक तुम्हारी तरह, जिसने जग को रचा अपने ही हाथ से। मैं भी एक नंबर का चोमो आदमी हूँ भाई। मुझे टाटा स्टील को करना था और अभी बाइंग के लिए एक अच्छा स्कोप बन रहा था, बट छोड़ो आप, मैंने स्टेट बैंक को कर दिया गलती से। वो भी मतलब करना तो था SBI को, बट यहाँ नहीं करना था ना जहाँ किया। ओके सो आपको अगर देखेंगे बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अभी चलेंगे, तो फाइनली 1 मिनट का प्राइस एक्शन ट्रेल आउट हुआ अराउंड 20 पे, ठीक है नाइस। मैक्सिमम जो इसने दिया है वो 26 दिया है।
सुन मेरे हम सफ़र। टाटा स्टील में एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी था यार। स्क्रीन कैसे दिखा सकते हैं अभी? था का क्या करना है, आपने किया, ये बड़ी बात होती है। देखो अभी फिर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। एक सेकंड मुझे ज़रा चेक करने दो। हाँ बनेगा बनेगा फाइन। यहाँ पे से मैं चाहूँगा कि पहला तो एक नेगेटिव कैंडल आए, ठीक है, इसके नीचे समवट। उसके बाद एक बार बायर्स यहाँ पे अप्रोच करना स्टार्ट करें, फिर जाके नीचे आए। अब मैं बायर्स के लिए क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे से सपोर्ट रीजन भी था। इसके ऊपर निकलता है तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारे अभी रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेंगे। बायर्स को इंटरेस्टेड दिया जा रहा है यहाँ पे। अभी भी हमारे पास स्पेस है नीचे की तरफ को, ठीक है। लो क्रॉस करके सस्टेन होना चाहिए। एसबीआई और मेरा साथ बहुत पुराना है। हाँ भाई मैं ही तो हूँ भगवान। हिंदुन लीवर में मैंने सही ट्रेड नहीं दिया, साफ रिवर्सल हो गया। वेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आईटीसी क्या कर रहे हैं? चुप रहे, पता नहीं, मेरे को खुद मालूम नहीं रहता कभी कभी यार। वो क्वालिटी वॉल्स किधर गया? क्वालिटी वॉल्स ना आपके पास इन्वेस्टिंग का इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 100 क्वान्टिटी 2800 रुपये है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट मैं ये सोच रहा हूँ क्या इसके पास पोटेंशियल है? रिकवरी तो बहुत प्यारी दे रहा है। देखो देखो क्या ये पेड़ है। खड़ा कोई बारिश है या? एसबीआई भैया थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे हो आप मुझे। आपको ना क्विकली जाना चाहिए था नीचे के लिए, बट आप ड्रामेटिक वे में डांस करना स्टार्ट कर रहे हो। कुछ तो लोचा लग रहा है मुझे आपके साथ में, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ नहीं रहा है उस हिसाब से। ठीक है देखो अभी शॉर्टिंग के लिए एक अच्छा बना है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। या तो आप एग्रेसिवली यहाँ पे कर सकते हो एक नया ट्रेड का अपॉर्चुनिटी। मैं ज़रा लिखा नहीं यार, मेरे लिए इतना कुछ लिखने के लिए है ना भाई, पागल हो जाऊँगा मैं। छोड़ो इस वाले को, मैं नहीं कर रहा अभी। यहाँ पे हम अगर बनता है तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। अगर मतलब एक बार यहाँ पे बायर्स जाते हैं विदाउट हाई ब्रेक किए हुए नीचे निकलते हैं तो फिर ठीक है, मैं सेल करना स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं 800 का कॉल, वहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट राइट। तो एट द रेट 936। देखो एग्रेसिवली वाले तो जंप कर गए होंगे, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन 750 का लगाऊंगा इस बार कॉल, और अपने लिए मैं एंट्री बसाऊंगा ये पॉइंट पे। कहाँ पे? यहाँ पे। स्टॉप लॉस मेरा सेम कैंडल के ऊपर आए, ये जो रेड कैंडल है बस। और इसके बाद मेरे लिए टारगेट बहुत प्यारे हैं नीचे की तरफ को। 750 तक मैं जाना चाहूँगा, 755 50 तक, ये सब रीजन। तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। एसबीआई थोड़ा थोड़ा करके भागना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ट्रेड एट द रेट 936 एट गैप। नो अच्छा अच्छा अच्छा। अरे टाटा स्टील यार भैया, अभी ट्रेल करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। इस रीजन के आसपास से अगर कोई शार्प रिवर्सल दिखता है, 800 हमारे लिए एक अच्छा ट्रेल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मार्केट 800 पहुंचता है इसका मतलब हमें ट्रेल अभी यहाँ पे रखना चाहिए। C2C वगैरह नहीं है ये ध्यान रखना, ऐसे चौमगिरी नहीं करता मैं। शार्प रिवर्सल मुझे एक्सपेक्टेशन है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बट 800 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे से थोड़ा वेट करता है, फिर नीचे की तरफ को अच्छा मूव आएगा। इनफ फ्लो चला जाएगा तो और अच्छा मूव आएगा। इन बोथ केसेस ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, इनफ फ्लो ब्रेक करने में इंटरेस्टेड रहना चाहिए।
क्वालिटी वॉल्स यार, मूव तो अच्छा कर रहा है एकदम, बट मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ क्या मैं क्वालिटी वॉल्स में? नाइस, अच्छा कैंडल है, बैठे रहो बैठे रहो। 800 आएगा, आने दो, अभी नहीं। ऑप्शन सेलिंग कितना चौमुगिरी कर रहा है राज। हम तेरे बिन। सेंसेक्स की कृपा है सारी, है ना। सेंसेक्स चौमू है एक नंबर कसम से। इस मामले में सेंसेक्स ना, जिस दिन थर्सडे का एक्सपायरी होता है इतना हैविली डांस, बाप रे बाप। एसबीआई भी मुझे थोड़ा सा डाउट दे रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को लग रहा है सेलिंग का प्रेशर अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। ये ज़्यादा दूर तो नहीं जाने वाले आज। ये तो अच्छा दिख रहा है। क्या मुझे यहाँ पे ब्रेक होते ही ट्रेल करना चाहिए? लेजिटिमेट बताऊँ तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फाइट देखने को मिले। उससे अच्छा है स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, पेशेंसली वेट करो। कहाँ चला जाएगा? 800 का ट्रेल लगा तो दिया है, जाएगा तो जाएगा, क्या दिक्कत है। इसके बाद ट्रेड ट्रेड आएगा @M पैटर्न के लिए। मैं बोल रहा था एम के लिए, मैंने जानबूझ के बोला था, बट फाइन। यहाँ पे एक एम हमें देखने को मिला भी था, 951 राइट। चलो भाई, चल गई गाड़ी। एस बी आई की गाड़ी चल गई है। एसबीआई की गाड़ी चल गई है। कहाँ तक गई है? जब एक्चुअली ना, मैं अगर होता तो मैं इस लेवल के ना आसपास अप्रोच देखना प्रीफर करता कि ये अप्रोच कैसे कर रहा है। @951 हमको अपॉर्चुनिटी मिली 25750 का पुट। सी भाई, 25750 सी ओ एस। स्टॉप लॉस कितना है? 5.70। टारगेट क्या है? 25750। यहाँ पे @956 1:1 दिख गया। इसका जो अब ट्रेल मिलेगा वो दिखेगा हमें यार। अभी भी स्ट्रक्चर ना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों डाउटफुल लग रहा है। एसबीआई भाग गया। एसबीआई तो भाग गया, धन्यवाद बताने के लिए। एसबीआई का ट्रेड नहीं दिखाऊंगा मैं, बट ये ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने किया क्यों। तो इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, है ना। यहाँ पे ही एसबीआई लगा देते हैं कहीं पे। ये क्या लग गया? अरे चुप। एसबीआई लाइव तुम्हारा कद्दू, एसबीआई एन करो। हाँ ये तो मैंने समवट शॉर्ट। कहाँ किया मैंने शॉर्ट? एक सेकेंड। मैंने समवट शॉर्ट किया है 1220 यहाँ कहीं पे। लेजिटिमेट बताऊँ तो शॉर्टिंग सबसे बेस्ट ही यहीं पे होनी चाहिए थी, 1220.5 1220 के आसपास, यहाँ कहीं पे। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टिंग का पोजीशन बनाया हुआ है, और मेरे लिए जो टारगेट है वो अभी मैं दिखा देता हूँ लाइव पे मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर लेजिटिमेट बताऊँ, मार्केट जिस मोमेंटम में जा रहा है, ये लेवल मल्टीपल टेस्टेड है सारा का सारा, ठीक है यहाँ पे। बट सभी यही सोच रहे होंगे, और प्रॉफिट बुकिंग पता है समवट हो सकती है 1215.9 के आसपास से आए, क्योंकि अगर आप थोड़े से अंधे नहीं होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी एक पैटर्न। ये पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको आंखों की समस्या नहीं है तो, नहीं दिख रहा है तो फिर आंखों की समस्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1216 यहाँ पे मैं एक बार रिजेक्शन। अगर भाई देखो इतना अच्छा है, ब्रेकआउट अगर निकलना है नीचे की तरफ को, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे वेट होना चाहिए, फिर निकलना चाहिए। तो अभी मेरे को वो भी नोट करना पड़ेगा। अभी मैं चलता हूँ वापसी। कहाँ मेरी गाड़ी थी, किधर? SBIN बहुत प्यारा भाग रहा है, नाइस। ये ना प्रॉफिट बुकिंग पकड़ा देगा चौंगई का, तो मैं इसमें एक काम करूँगा। ना ना ना, चौमुगिरी मत कर यहाँ पे, चुप रह ले, चुप। ठीक है भाई, ठीक है, गलती हो गई भाई। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक
मेरा टारगेट अगर अचीव होगा तो मैं इसको फुल वॉल्यूम लगा देता हूँ भाई, सुन लेना बैठ के, टुनो नो होता होगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अभी क्या है 1:1.72 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है। लॉजिकली मैं बताऊँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड और अच्छा है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है नहीं जो है, तो 1:2 का है, बट ब्रोकरेज से बचने के लिए मैं हरकतें पेल रहा हूँ इधर। तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया है। अभी मेरे पास एक अच्छा ट्रेल अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर साफ रिकवर करता है तो वैसे भी इसके पास ट्रेड नहीं रहना चाहिए, ये फिर मुझे कंगाल कर देगा। और कितना है पता है, 15.8 समवट। अभी जो लो लगाया है वो लगाया है 16.10 का। ठीक है, साफ रिवर्सल लाना होगा तो आ जाएगा, क्या ही बिगाड़ेगा मेरा बग यहाँ से। 750 वाले कहाँ गए? नाइस। तो ये 1:1 अभी अभी ठीक है, अभी ट्रेल हम कर सकते हैं। समवट कहाँ पे ट्रेल है हमारा? 954 के हाई पे दे। भाई मैं क्या क्या तो लिखूंगा, मैं बोलिया जाऊंगा, मैं बोलिया। कहाँ है वो? तभी बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें। एसबीआई की तरह यार, एसबीआई में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मार्केट सस्टेन करने वाला है नीचे के लिए। मुझे लग रहा है वो मार्केट होल्ड करके ना रिवर्स करने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी देगा कुछ ना कुछ। नाइस यार, इतना प्यारा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं ट्रेल मार के ना आगे चला जाऊँ, बट ऐसा कर नहीं सकता मैं, ये रूल्स के अगेंस्ट में हो जाएगा। आज किया है तो फिर 2 बार नहीं कर सकता मैं। लेजिटिमेट बताऊँ ना, लॉजिकली टारगेट तो 15.9 होना चाहिए। कोई ट्रेल भी नहीं दिख रहा। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो पता नहीं भाई, एसबीआई पागल होना स्टार्ट हो गया है। आए हाय हाय हाय, आजा आजा। ठीक है ठीक है। कौन कहाँ जा रहा है? भाई इतना एग्रेसिवली सेल लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जिस मैनर में ये कैंडल बना है, अगर ये लोअर लो मार गया ना अभी, तो फिर मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा मज़ा। अभी हो सकता है कि ना जाए, इमीडिएट रिवर्स करे, बट ये इस चीज़ को भूलेगा नहीं कि मैंने लो ब्रेक किया है। ठीक है, और ये क्या करना चाहेगा ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसको तो एटलीस्ट टेस्ट करना चाहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद हो सकता है साइडवेज चला जाए, कल हमें सेलिंग देखने को मिले, बट खिचड़ी तो पकाएगा ही। मूड में है पूरे बैंक निफ्टी तो। निफ्टी 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 का टारगेट आ गया क्या? अभी नहीं आया। 1:2 किधर है इसका, वो तब लिखता हूँ मैं। फिर एक और ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दे दिया है मार्केट में, प्राइस एक्शन यहाँ पे बन गया है, बट ये फंसाने वाले हैं। चिंग चिंग चुंग चुंग चिंग चिंग चुंग चुंग। एक तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, माथा पच्ची करने में मन नहीं करता मेरा। अबे ये वॉल्यूम हटा यहाँ से, भग यहाँ से। हाँ, चार्ट साफ रख यहाँ पे। वॉल्यूम पता है मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ना रिसेंटली मैं ये प्राइस एक्शन वाले ट्रेड कर रहा था यार, मुझे एसबीआई में ना डाउट लग रहा है थोड़ा सा, कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्विकली नीचे की तरफ को गिरने वाला है, बट मैंने ऑर्डर लगा दिया है वहाँ पे। दिक्कत यही है बस। ओए होए होए, बढ़िया दिख रहा है भाई, सब कुछ ठीक दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं, क्या जा रहा है? 10 पॉइंट्स का तो दिखेगा, तो प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 9-10 के ऊपर हाई, 10 के ऊपर हाई पे ट्रेल कर दिया। और यहाँ ट्रेल अगर कटता है, जो कि मुझे मैक्सिमम दिख रहा है अभी, वो कटेगा आपका अराउंड अराउंड 145, यानी कि सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, ₹5 चलेगा। कट गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेल आउट हुआ है अराउंड ₹6 पे। ठीक है, मैं ज़रा इसको रखता हूँ थोड़ा सा साइड। हाँ, ₹6 पे, ठीक है।
ये ध्यान रखना, मैं 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखा नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये फिर से फ्लो करना पड़े नीचे की तरफ को, बट हु केयर्स, लेट्स सी। मैक्स 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 15, नाइस। अभी 1:3 दिख गया ना, नाइस। एक ट्रेल अपॉर्चुनिटी दे देता ना यार एसबीआई, तो थोड़ा सा मेरे गले की सांस रुक जाती क्या एसबीआई, क्योंकि ना क्या बोलूँ मैं, हो सकता है यहाँ से कंप्लीट रिवर्स कर दे। थोड़ा सा 1 मिनट में एक लो के आसपास पहुँचता ना इधर दोबारा, तो मैं ट्रेल कर देता, बट ठीक है। तो मैं एसबीआई में तिगड़म भिड़ाने की सोच रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलर्ट क्रिएट किया। बिलीव मी, मतलब मेरा टारगेट से ना मार्केट ऑलमोस्ट कितना 30 पैसे ऊपर था, 30 पैसे, समझ रहे हो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रेल मैं करूँगा अगर ये लोअर साइड को ब्रेक करता है तो, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी बना नहीं है, तो प्राइस एक्शन का लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, हार्ड का लफड़ा यार। पर एक दिक्कत है ना मिस्टर, क्यों आप फालतू सोच रहे हो। आप अगर वहाँ पे 1 मिनट भिड़ाना स्टार्ट करोगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी बे, दिक्कत ये होगी कि फिर सारे रूल क्लैश करेंगे आपस में। भाई तो मेरी बात सुन, लॉजिकली देखेगा ना, मैं एसबीआई में इनरोल हूँ, थोड़ा सा इधर से हट जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या देख रहा हूँ एसबीआई में। यहाँ पे चल रहा है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। मेरी एंट्री हुई है समवट इस पॉइंट पे, और मेरा टारगेट जो है वो है समवट यहाँ पे। अब इश्यू क्या है ना, अच्छा तो दिख रहा है सब कुछ चांदी है, इशू ये है कि पहली बात तो ये अपने रीजन के आसपास है जहाँ से प्रॉफिट बुक होना चाहिए, और 1 2 3 4 और 5 कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर यहाँ से फ्लो में नीचे की तरफ को निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, या ये थोड़ा सा क्या करे, एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाए और उसके बाद नीचे जाना प्रीफर करे। बट इन दिस केस मेरे पास कोई ट्रेल ही नहीं है, तो फिलहाल मैं ट्रेल करके बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, इसके हाई पे, क्योंकि अगर ये शार्प रिवर्सल करता तो वैसे ही इशू था। बट अभी मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि ये होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर ये निकलेगा तो ये बहुत क्विकली कवर करना स्टार्ट करेगा। और ट्रेल एक्चुअली में यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ट्रेल एक्चुअली ये लेवल के आसपास होना चाहिए अभी। उफ मार्केट, अरे कीप इट सिंपल भाई, जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत ना। बड़े गड़े सूतरी लग रही, ओ माय गॉड सूतरी लग रही। निकल जाए यहाँ से। बैंक निफ्टी इज सस्टेनिंग, मैं बोला ना, ये अभी क्या करेगा, इसका लो ब्रेक करेगा और वापस रिवर्स कर देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग की साइड को इंटरेस्टेड हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये पागलों की तरह मूव करता है लो वॉल्यूम की वजह से। मन्ने तो फोटो दे दो ना, अभी अच्छा दिख रहा है मुझे, एक प्राइस एक्शन का ट्रेल दिख जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेल दिख जाएगा, थोड़ी सी सांस वापस आ जाएगी, क्योंकि हाई ब्रेक किया हुआ है, यानी कि बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आए हैं। इसके ऊपर भी किसी ने बाई किया है, यानी कि ये यहाँ से जब निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो मेरे को तो लग रहा है कि अच्छे से जाएगा। बट क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं। ठीक है, लो ब्रेक कर देगा तो अच्छी बात है, एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये क्लैश पता क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसका प्रॉफिट कैसे बुक होगा, नहीं। एक्चुअली में मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको होल्ड करूं, ये इसके मेरे को टारगेट बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। ये सारे जोन अगर आप लेफ्ट को देखोगे ना, तो एक ही दिन में बहुत बार टेस्ट हो रखे हैं। तो मार्केट एटलीस्ट इसके नीचे आना चाहेगा, यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँचेगा ही 12 14 वगैरह तक। इशू बस ये है कि मैंने ये ट्रेंड लाइन देख ली है, तो ये रिस्पेक्ट अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा डाउटफुल मैनर है। एक्चुअली मैंने ट्रेंड लाइन देखी तो है, बट ये फॉलो, ये बात भी सही बोली है मैंने। तो एक काम करते हैं, अगर इसको रिस्पेक्ट करना होगा तो ये मुझे ट्रेल आउट करेगा, नहीं तो एटलीस्ट मुझे जाना चाहिए इधर मॉडिफाई। क्या हुआ भाई, तेरे को तो मैंने इंस्टेंट ऑर्डर दे रखा था शायद से, हट जाए यहाँ से, बग भिखारी आदमी। बट
मैंने टारगेट शिफ्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि मैं चोमू हूँ। मैंने टारगेट लगा दिया 12-14 वगैरह के रीजन के नीचे कहीं पे। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली देखने वाला हूँ। ट्रेल तो मैं करूँगा भाई डेफिनेट, ये बात तो मेरे को पता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन मन ने अकेले ना दिख रही होगी। लो ब्रेक ना करा इसने अभी तक, ये चोमू आदमी ने। अबे कर दे भाई, ट्रेल तो मिलेगा, एक शांति तो मिलेगी मुझे कम से कम। भाई जिस मोमेंटम में फ़िलहाल है इट इज़ फॉर सेलिंग, नथिंग मोर देन दैट। कौन है यहाँ पे? निफ्टी 50। हाँ ड्रैग अप तो होंगे ही, क्या ही ड्रामेबाजी तो करनी है इन्हें भी। टारगेट 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 अभी आया नहीं है, एक और बार नया लो लगाना चाहेगा ये भी। बस मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा अपने फर्स्ट पुल बैक के साथ निकलने के बाद। ओके ओ भाई 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 भाई, इसके नीचे नहीं जा रहे भाई जी। क्या हो गया भाई जी को? भाई जी को नज़र लग गई। चलो भाई जी, अब अगर आप हाई की तरफ को तो जाओगे तो वैसे भी आप चोमू हो, तो हम चले ट्रेल पे। अब हमारी तरफ से आप कहीं पे भी लगाओ। मैंने ट्रेल कर दिया है समवट ये पॉइंट, और मेरे लिए टारगेट किधर है? टारगेट मेरे लिए इधर है। अरे यार इस प्राइस के नीचे कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है। अब आया ना, बट देखना पड़ेगा। आया से ही नहीं होता, सिर्फ आया से नहीं होता है, सिर्फ कैसे आ रहा है वो भी देखना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना मिस्टर, आपकी गलती थी, मेरी नहीं थी, तो आप मेरे पे मत थोपो ये सब, ठीक है जी। आप एक काम करो, अपने टारगेट पे बैठ जाओ चुपचाप। आपकी गलती है, अपना ट्रेंड लाइन देखी है तो फिर शांति से रहो। भाई मैं भूल गया टारगेट कहाँ था। 15 पॉइंट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, टारगेट हो गया भाई, टारगेट हो गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, SBIN ने टारगेट दे दिया भाई 15.8 के आसपास। इतना मेरा टारगेट बुक हुई। अब देखी, अगर ये ट्रेंड लाइन वर्क करें तो भाई इमादे हाई ब्रेक करी, मार्केट रिवर्स हुई। इज सिंपल एज दैट। ओके, अगर इताते ट्रेंड लाइन हुई तो, अगर ट्रेंड लाइन ना हुई तो मार्केट के करी? मार्केट डांस करी, ठीक है। इन्होंने देखेंगे ना ई टिका उस चाहता सी लोअर जो पॉइंट आंदा सी, वो लो पॉइंट जो आ 15.6 था, ठीक है। और 80 जो रिस्क टू रिवार्ड बिठाया सी, वो 80 खटले आंदी, 80 बुल दिया। ओके 1.72। सो इदा दे नाल इदा ये हाई नाल ब्रेक करी ਤਾਂ इदा लोग जो सेलिंग ਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ प्रॉफिट बुकिंग करा। इतना तुसी एक और चीज़ देखांगे कि प्राइस ये लेवल ਨੂੰ होल्ड करने की चाह दिखाया सी। इफ एंड इफ साडा प्राइस बैंड होके इदा दे हाई क्रॉस करदा, ये बायर्स सारे आवांगे, सेलर्स बोलांगे कि भाई हो गयो, ट्रेंड लाइन ने सारा को सारो सपोर्ट दे दियो, और इतना हो जाएंगी ये सारे सेलर ट्रैप, ठीक है। सबसे ज़्यादा इवादे चाह रहे होंगे कि मार्केट इतना आ जाए, जैसे मैं पैनिक हो रहा था, ये भी पैनिक होगा आगे। इतना दे प्राइस जितना ज़्यादा ऊपरी मूव करेगा या इतना दे होल्ड करके इतना ऊपर जाऊँगा, उतना जल्दी और अच्छा मोमेंटम आवागा। कितना दे ये लोग परेशान हो जावांगे भाई मेरे को गुस्सा आएगा जब मैं खुद सुनूंगा कि बोल क्या रहा है 80 तुस्सी ऑलमाइटी। अरे चुप रहे यार, भाग यहाँ से। निफ्टी 50 लो ब्रेक, नाइस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लो ब्रेक क्या इमीडिएट रिवर्स किया, लो ब्रेक क्या सॉरी इसके आसपास आए इमीडिएट रिवर्स, अगर फिर बैंड होता है एक अच्छा बाइंग कैंडल दिखता है ना तो बहुत इनफ साइन हो जाएंगे। बट अभी क्या है ना, इस लेवल को काफ़ी बार होल्ड कर चुके हैं, तो अगर यहाँ से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मार्केट 750 का टारगेट दे भी देगा। और याद रखना मैंने उसी टाइम पे क्या बोला था कि मैं 1 मिनट का प्राइस एक्शन, वही सॉरी 5 मिनट का प्राइस एक्शन नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कहाँ पे ट्रेल करना है।
लेजिटिमेट आपको बताऊं, अगर हमने समवट इस पॉइंट पे एंट्री करी है तो 5 मिनट का ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम 5 मिनट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और अब ये जाके आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख जाएगा। हमने किया था 750 का कॉल, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करी थी, नो इदा दे नाल अस्सी तुसी लस्सी, सब लस्सी लस्सी हो जाएंगे। बैंक निफ्टी भी इसके पीछे की खिचड़ी पका रहा होगा भाई। बैंक निफ्टी मुन्ना कौन है, अबे हटना, डिलीट किया था मैंने। तो अब देखोगे, अगर मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंगली ट्रेल मारूंगा तो मुझे 1:20 कहाँ है, निफ्टी कहाँ है, 55 आपको दिख रहा होगा, 50 का टारगेट अचीव हो गया। तो मार्केट ने मुझे कितना पॉइंट दिया है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली ट्रेल तो करना तो चाहूँगा कि अगर मेरे को ट्रेल यार बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट हो गया है, दिक्कत ये है। इंटरसेप्ट का मतलब तुम समझोगे अभी। SBIN is going crazy. Yes, it is going crazy, but I also went crazy, so I bought it back. तो अच्छा दिख रहा है, अप्रोच अच्छा है। अगर सिंपली ट्रेल हाई करना है तो इसके ऊपर करो, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ट्रेल हो जाएगा। अगर मार्केट इन डिप चला जाता है तो बुक करना प्रीफर रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्यों, मार्केट में जब भी फ्लो खत्म होगा इंस्टेंट उसी टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। जैसे कि अभी दिख रहा है कि फ्लो खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन निफ्टी ने नहीं बनाया, और ये जब हाई ब्रेक करेगा ना, एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा हमें। देख लेना, इसका हाई ब्रेक होते ही एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी अच्छा है, मोमेंटम चल रहा है, चलने दो। और मार्केट ने ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया, एक और कैंडल, राइट। 1 मिनट में चलते हैं। इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, हाई ब्रेक करेगा तो बहुत प्यारा मोमेंटम देखने को मिलेगा ऊपर के लिए। मणे गड़ा तो सुत्ता लागा से। चलो एक बाइंग ट्रेड पे करते हैं, बहुत देर हो गई सीलिंग करते करते। अब तो यहाँ से कल्टी मार, मैक्स जो दिया वो 23 पॉइंट्स दिया। हम करेंगे 750 का कॉल बाय, ठीक है। अबे 750 के कॉल पे थे, नाइस। बाइंग हम कब करेंगे, जब ये प्रीवियसली इसका हाई ब्रेक करेगा, इंस्टेंट उसी पॉइंट पे हम बाइंग करने वाले हैं, और कुछ नहीं। अभी तू यहाँ से कल्टी मार, चल रह ले भाई, ठीक है। तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा अराउंड ये पॉइंट पे। स्टॉप लॉस हमारे लिए एक्चुअली इसी के लो पे, मैं तो बोल रहा हूँ बल्कि इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाओ, इसके जो ये कैंडल आ रहा है। तो एक सेकंड ज़रा हाई ब्रेक करने दो, पहले हाई ब्रेक करने दो। अभी भी ये सेलिंग की साइड को ही है भैया। ओ शिट, 1214 का टारगेट दे दिया भाई SBIN ने। ओ माय गॉड, सही सोच रहा था मैं। SBIN देखोगे क्या तब तक? अरे कहाँ है SBIN, इधर। ये देखो यहाँ 1214 का जो मैं टारगेट सोच रहा था वो अचीव कर दिया भाई ने, पर मैंने बाद में बैंड इसलिए किया क्योंकि ये मेरी गलती थी, पहले मैंने ये सोचा नहीं। तो बी इन योर लिमिट्स, ओके। हाई ब्रेक इंस्टेंट, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है समवट इधर, थोड़ा नीचे हुई है बे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी को मारूंगा मैं। यहाँ पे एंट्री हुई है हाई ब्रेक पे। मेरे लिए जो टारगेट होने वाला है एक स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटी, मतलब मार्केट मुझे एटलीस्ट 10 पॉइंट्स दे दे, इनफ फ्लो बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। या मार्केट का जैसे ही फ्लो ख़त्म होगा वैसे ही मैं कवर करना स्टार्ट करूँगा। इसके पीछे का लॉजिक वेट अ सेकेंड, अभी बताएगा अपन। यार ये ट्रेल मार्केट के अकॉर्डिंगली रखना, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे मत रख देना ऑप्शन पे, ऑप्शन बाइंग। अब ज़रा SBIN रखते हैं। कब किया था मैंने इसको सॉल्ट, भाई मैं खुद भूल जाता हूँ, पता है चीज़ें क्या चल रही हैं। 9:45 पे मैंने सॉल्ट किया।
गणात सत्ता लागा से भाई एस बी आई एन के मूड में है भाई एस बी आई एन सी वो कहाँ है टू डू टाटा स्टील ओ हो टाटा स्टील ओ हो 15 मिनट बहुत प्यारा मूव बहुत प्यारा बट ऐसा तो मैं सोच नहीं रहा था अरे इतनी सारी खिचड़ी पका दी है ना भैया जी क्या बताएंगे हमारा ध्यान नहीं है इधर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हो जाएगा अपने को कोई लेना देना नहीं है अभी स्टॉप लॉस हिट ना हुआ है तो अपन काय को गेयर करेगा इसके ऊपर जिसने भी एंट्री ना करी होगी वो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं इसका हाई जब क्रॉस होगा ना तो आपको एक और मोमेंटम देखने नाल मिल जाओ इनका ओके बट जिस मोमेंटम में ये पुश बैक कर रहा है ना भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बाहर निकल जाओ भाई बाहर निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ बोल दिया था मैंने अभी भी होल्ड मत करो निकल जाओ सोनू ये इसके नीचे निकल जाएगा गया गया मेरा स्टॉप लॉस ओ भाई प्लीज़ वापस आ जा प्लीज़ प्लीज़ भाई कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं प्लीज़ भाई प्लीज़ वापस आ जा भाई प्लीज़ भाई एक बार सी टू सी आ जा भाई यहाँ पे आ जा भाई एक बार कसम से मैं एग्जिट कर दूंगा भाई कसम से भाई मैं एग्जिट कर दूंगा भाई कोदू 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 जंगूरू वैसी वाला कोदू मणे मणे गणा 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 लागे चलो भाई मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ 1 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं बवाली काम चल रहा है पूरा ट्रेड्स तो बहुत अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं होता है ये लोग ऐसा करते हैं जानबूझ के पता है अब ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड गलत है आपको लग रहा होगा कि अभी गलत है अभी आपको मालूम चलेगा उसके बाद मैं इसके पीछे का लॉजिक शिट समझाऊंगा अरे चलना समझाऊंगा इसके पीछे का लॉजिक एक बात बताओ वैसे एक बात बताओ मुन्ने हाँ जी तुमने ये क्या किया मतलब क्यों सेंसेक्स बहुत प्यारा मूव कर रहा है एक्चुअली ये बाइंग के पीछे का लॉजिक ये था ना अभी भी अच्छा नहीं है ठीक है यहाँ पे एक गैप फिल पड़ा हुआ है एक्चुअली ये क्या है ना यहाँ पे के पीछे का रीज़न ये था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये रीजन अभी सपोर्ट की तरह एक्ट होने वाला है मैं कल से चिल्ला रहा हूँ ठीक है यहाँ पे से मार्केट 3-4 कैंडल ऑलरेडी नेगेटिव बना चुका है तो मार्केट के पास मोस्ट लाइकली स्पेस क्या होता है कि जब ये ना प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो चांसेस है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी अब कहाँ तक रिट्रेस होना चाहिए लॉजिकली अगर मैं बताऊँ तो सेलिंग अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट और डिप खाएगा ये सपोर्ट वर्क नहीं करेगा तो हमें देखो ये सपोर्ट वर्क करना होगा तो मार्केट बहुत क्विकली ना 800 वगैरह के रीजन में पहुंच जाएगा इसके बाद फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है हो सकता है पूरा रिकवर कर जाए बट फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी अगर समवट 780 तक जाता है इधर होल्ड करना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब समझ लो कि भाई या तो ये रेंज प्रीफर कर रहा है या तो ये इधर लो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है क्योंकि इस तरफ से कोई बाइंग का प्रेशर दिख नहीं रहा जैसे कल देखेंगे तो ब्रेकआउट आने पे इतनी अच्छी बाइंग आ गई थी आज देखोगे तो ये लेवल रीच करते हुए मार्केट को बहुत टाइम हो गया है बट मार्केट यहाँ से कुछ बाइंग का अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा है ये मतलब है फ्यूरियस अगर आपको देखेगा तो इधर स्कैल्पिंग वालों के लिए तो अच्छा स्पेस है बट अभी भी मार्केट लोअर साइड के लिए इंटैक्ट है अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 2-2.5 रुपये दिया है इसने स्टॉप लॉस के साथ में बग यहाँ से इतना ही है और कुछ नहीं अब हम चलते हैं अपने भाई जी के पास हर बार क्यों आ जाता है भाई
SBIN के पास चलते हैं। मैंने अपना ऑर्डर मॉडिफाई किया था समवट 12-14 के आसपास यहाँ कहीं पे, और मैंने बुक जो किया वो किया ये पॉइंट पे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट क्या था ना कि मतलब मेरे को पता था कि मार्केट एटलीस्ट इसको टेस्ट करेगा और ये रीजन काफ़ी मल्टी टेस्टेड है और नीचे की तरफ को ड्रैग होगा। बट अभी क्या है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास, मैंने टारगेट ही यहीं लगा रखा था ट्रेंड लाइन सोच के, तो मुझे चुपचाप तमीज़ से बुक करना था बस, और कुछ नहीं। इसके पीछे का इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। टाटा स्टील को अगर देखेंगे, ये भैया अपने बहुत क्रेजी मूव कर रहे हैं, बट इसके पीछे का मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है। एक सेकंड है, ये कैंडल में बहुत डिफ्रेंशिएशन है। नाइस। यहाँ पे देखोगे ना तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा जोन था ये रीजन, एक होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा जोन था। यहाँ पे बायर्स आए एग्रेसिवली, जब ये कैंडल क्लोज कर गया ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्टिंग का पोजीशन हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट टारगेट समवट ये जो रीजन है यहाँ तक, या आप बोल सकते हो कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे अभी जैसे यहाँ पे एक ट्रेल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मार्केट हो सकता है इमीडिएट ब्रेक करके रिवर्स हो जाए। यही दिक्कत होती है जब आप लीनियर के साथ में चलते हो, और मुझे तो पता भी नहीं है डेली में कैसा दिख रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस एरिया है। ओहो हो। ठीक है ठीक है, एक नया मामला आया है सामने, उसका नाम है, नहीं आएगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ये मुन्ना सामने आया है नया। क्वालिटी वॉल्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है निफ्टी 50 में। इसका वॉल्यूम तो बहुत प्यारा है भाई, मिलियन मिलियन में थे शायद ये, 500 के तो ऊपर था। 15 मिलियन वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी है इसमें मेरे हिसाब से। अगर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स दे देता है, जैसे कि इसके हाई के पास आता है लेट से, तो मैं एक बार बाइंग करने का सोचूंगा। और ठीक है, 30 रुपीज़ के आसपास 30-100 क्वांटिटीज़ में परचेज इसमें कर सकता हूँ, बट लेट्स से नहीं, लेट्स सी। मेरी इंग्लिश चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं चलना, बाय।